गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? देख रहे हैं यहाँ सामने लिखा हुआ है। आज का जो टॉपिक है वो डीसी मोटर का टॉपिक है। डीसी मोटर किस प्रिंसिपल पर काम करता है, कौन से लॉ पर काम करता है, वर्किंग क्या है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स इस्तेमाल हुए हैं और उस पार्ट्स के क्या क्या फंक्शन हैं, उन सभी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। क्लास 10 का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक ना। बोर्ड में हर साल इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आते हैं 3 और 5 मार्क्स के। तो देखिएगा ध्यान से, बिल्कुल बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, मोटर के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोग इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं और ये कौन से लॉ को फॉलो करता है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले ये हम लोग देखते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। फिलहाल मैं इसको बता देता हूँ, ठीक है। अगर मैं ऐसे अपने लेफ्ट हैंड के फिंगर्स को, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को, अगर मैं ऐसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखूंगा। म्यूचुअली परपेंडिकुलर बोलने का मतलब है कि तीनों फिंगर जो है, तीनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, ठीक ना। म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब ये करता क्या है, इसका काम क्या है? एक्चुअली ये एक लॉ है, नियम है, जिस नियम पर ये मोटर जो है ये काम करता है। ये नियम सिर्फ यह बताता है कि जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी कंडक्टर से करंट फ्लो करते हैं तो उस पर जो फोर्स लग रहा होता है, बल लग रहा होता है, उसका डायरेक्शन किधर होता है। बस इसको पता करने के लिए हम लोग फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं कि फोर्स का डायरेक्शन किधर है, ठीक है। मतलब ये जो आर्मेचर दिख रहा है, इस पर फोर्स किधर लग रहा है, उस डायरेक्शन को पता करने के लिए हम लोग फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? व्हाट इज डीसी मोटर? मोटर करता क्या है? मोटर जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मोटर, डीसी मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। मान लीजिए मैं इस फैन को स्विच ऑन करूंगा। अगर फैन को स्विच ऑन करूंगा तो उससे करंट फ्लो होगा। पहले करंट फ्लो होगा, उसके बाद वो रोटेट करेगा, रोटेशन होगा। तो दिस इज कॉल्ड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि एनर्जी जो है कभी भी वेस्ट नहीं होता है, वो किसी न किसी फॉर्म में वो कन्वर्ट करते रहता है। तो यहाँ जो है मोटर क्या करता है, एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जब मैं इसे करंट सप्लाई करूंगा तो ये मोटर रोटेट करेगा, मतलब मैंने करंट दिया और वो रोटेशन स्टार्ट किया। प्रिंसिपल इसका क्या होता है? प्रिंसिपल यह होता है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। आर्मेचर जो है करंट कैरिंग कंडक्टर है, मतलब इस कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है, ये करंट को कैरी कर रहा है। तो जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में प्लेस करते हैं, उसको उसके बीच में रखते हैं। जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा जाता है तो उस पर जो फोर्स लग रहा होता है उसके बारे में यह बताता है। तो ये जो प्रिंसिपल काम करता है, किस पे काम करता है? फोर्स ऑन करंट कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर रखते हैं, प्लेस करते हैं, तो उस पर फोर्स जो लगता है उसके सिद्धांत पर यह काम करता है डीसी मोटर। ओके, आइए अब इसके कुछ पार्ट्स के बारे में, इतना तो आप लोग क्लियर हो गया। इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। ये जो आपको दिख रहा है नॉर्थ साउथ, ये जो मैग्नेट है, ये एक बड़ा मैग्नेट रखा हुआ है, ठीक ना। इसको हम लोग इधर से हॉर्स शू मैग्नेट भी इसको बना सकते हैं हम लोग, ठीक ना। ऐसे बना सकते हैं, हॉर्स शू मैग्नेट भी बना सकते हैं, या सिंपल कोई सा मैग्नेट हम लोग ऐसा रख सकते हैं। एक मैग्नेट इधर, जैसे ये है, जैसे मैग्नेट है और ये एक मैग्नेट है, इसका नॉर्थ इधर साउथ, इसका साउथ इधर नॉर्थ, और बीच में जो है मैग्नेटिक फील्ड का एरिया बन रहा है। तो ऐसा भी मैग्नेट ले सकते हैं, या हम लोग हॉर्स शू मैग्नेट भी ले सकते हैं।
इधर नॉर्थ इधर साउथ। क्लियर है? चलिए तो हम देखते हैं यहाँ पर, तो नॉर्थ साउथ दो मैग्नेटिक पोल के बीच में हम लोगों ने इस करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस किया है जिसका नाम है आर्मेचर। ये आर्मेचर होता क्या है? आर्मेचर एक ऐसा रेक्टेंगुलर शेप का सिस्टम है, रेक्टेंगुलर शेप है जिसके ऊपर कॉपर का वायरिंग ऐसे, जिसके ऊपर कॉपर का वायरिंग किया गया है, जिसके ऊपर कॉपर का वायरिंग किया गया है, ठीक है, ऐसे। ये कॉपर का वायरिंग जो है, तो ये जो है आर्मेचर बनता है। कॉपर का वायरिंग का इस पे लगाया जाता है, उन्डिंग किया जाता है, तो ये आर्मेचर हो गया। यहाँ पर देखिए एक लगा हुआ है एक्सल, ये एक्सल है जिसको हम लोग शैफ्ट बोलते हैं, और ये जो है रोटेट करता है। इसमें हम लोग ये एक्सिस है जिसमें एक एक्सल लगा हुआ है, ठीक ना, और यहाँ पर हम लोग एक लगाते हैं फैन, ठीक है। ये फैन जो है रोटेट करेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए आर्मेचर, ये एक्सल, ये शैफ्ट हो गया, और ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर देखिए, ये दिख रहा है इसे सेमी सर्कुलर शेप का दिख रहा है ऐसा, ये कहलाता है रिंग। स्प्लिट रिंग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? स्प्लिट रिंग। ये इसको स्प्लिट रिंग बोलते हैं या फिर इसको कम्यूटेटर भी बोलते हैं, कम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग, है ना। और स्प्लिट रिंग से सटा हुआ है ब्रश। ये जो ब्रश है B1 B2, रिंग को मैंने R1 R2 मान लिया है। ये जो ब्रश है B1 B2 ये कार्बन का ब्रश होता है, ठीक ना, ये कार्बन का ब्रश होता है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ कार्बन ब्रश होता है, ठीक ना, दोनों तरफ है। और ये सिर्फ जो है जस्ट ये टच रहता है, सिर्फ इसमें फिक्स नहीं होता है, ज्वाइंट नहीं होता, ये सिर्फ टच रहता है। जैसे मान लीजिए ये जो ये इसमें सिर्फ टच है, अगर ये घूमेगा तो साथ में ये नहीं घूमेगा, ठीक है। अगर ये घूमेगा तो ये सिस्टम जो है एक्सटर्नल सिस्टम जो है, ये सर्किट है जो एक एक्सटर्नल सर्किट का निर्माण करा रहा है। यहाँ पर बैटरी लगा हुआ, ये प्लग की है, और ये कंडक्टिंग वायर है। इतना क्लियर है कि करंट जो है इसमें सिर्फ टच किया हुआ है, इससे करंट इसमें पास होगा, लेकिन ये साथ में घूमेगा नहीं। ये सिस्टम पूरा घूमेगा, ये यहाँ से यहाँ तक, लेकिन ये एक्सटर्नल सिस्टम नहीं घूमेगा। ये एक्सटर्नल सिस्टम है जो हम लोग बाहर से इसमें करंट को देते हैं, सप्लाई करते हैं। समझ में आ गया? तो चलिए आर्मेचर समझ में आ गया, एक्सल समझ में आ गया, आपको कार्बन ब्रश समझ में आ गया। कार्बन ब्रश जो है इसमें करंट को देता है, सप्लाई करता है, फ्लो करता है, और ये करंट जो है रिंग से होता हुआ ये पूरे सिस्टम में आर्मेचर में होता हुआ फिर इधर से ही आता है। ये सटा हुआ नहीं है, ये स्प्लिट है, अलग अलग है। अगर सट जाएगा तो फिर ये करंट जो है इधर ही फ्लो करना शुरू कर देगा, और ये आर्मेचर रोटेट नहीं करेगा, ठीक है। तो पूरे सिस्टम से करंट होकर के फ्लो होना चाहिए, ये जरूरी है। तो आइए, कम्यूटेटर क्या करता है? हर हाफ डायरेक्शन के बाद, प्रत्येक हाफ डायरेक्शन के बाद कम्यूटेटर या रिंग जो है करंट के डायरेक्शन को चेंज करने का काम करता है। ये क्वेश्चन आता है, इसके हर पार्ट से क्वेश्चन आता है। रिंग का काम क्या है? फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग का क्या काम है, ठीक ना। कार्बन ब्रश क्या काम करता है, आर्मेचर क्या है। तो जनरली जो है स्प्लिट रिंग का काम मैं बताता हूँ। फंक्शन ये है कि स्प्लिट रिंग जो है एवरी हाफ रोटेशन के बाद, मैं रोटेशन कैसे करता हूँ बताऊंगा, एवरी हाफ रोटेशन के बाद कम्यूटेटर जो है करंट के डायरेक्शन को चेंज करता है, कन्वर्ट करता है। अब देखिए, तो ये काम करता है फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल्स पर। कैसे? तो जब हम लोग करंट को यहाँ से सप्लाई करते हैं तो करंट का देखिए डायरेक्शन मैं आप बताता हूँ। ये करंट आई है, इधर करंट फ्लो हुआ आई, यहाँ से इधर ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, इधर से ऐसे करंट जो ऐसे ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक ना। इधर से करंट जा रहा है और ऐसे ऐसे जो फ्लो हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर मैंने बताया था कि करंट किसी कंडक्टर से फ्लो होता है, जब किसी कंडक्टर से करंट फ्लो होता है
तो वो कंडक्टर जो है मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाता है, और जितना ही ज़्यादा करंट फ्लो करेंगे उतना ही ज़्यादा उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट आएगा। ठीक है, अब देखिए, तो जब इस आर्म से कंडक्टर ए बी सी डी नेमिंग कर दिया मैंने, इसके दो आर्म लिए गए हैं, आर्म ए बी और आर्म सी डी। अभी करंट जो है, अभी जो करंट है वो ए बी से ऊपर की तरफ जा रहा है, करंट किधर जा रहा है बच्चों, ए बी से ऊपर की तरफ जा रहा है और सी डी से नीचे की तरफ आ रहा है। क्लियर है इतना? ए बी से जा रहा है ऊपर की तरफ और सी डी से नीचे की तरफ आ रहा है। और यहाँ देखिए दो मैग्नेट जो रखा हुआ है यहाँ पर, ये मैग्नेट के बीच में मैग्नेटिक फील्ड तो बन ही रहा होगा ना, ये तो पता आप लोग को। यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ऐसे, ठीक है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो है बन रहा है। ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ऐसे, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में बन रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो अब देखिए बिल्कुल आराम से और समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं यहाँ पर तो जब करंट, तो लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है फ्लेमिंग्स का, ऐसे करते हैं कि ये जो फिंगर है थंब, ये फोर्स के डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा कि फोर्स लग किधर रहा है। अभी देखिए मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, तो ये जो है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में दिखाता है। ये हमारा जो इंडेक्स फिंगर है, इसको फोर फिंगर भी बुक में लिखा हुआ है, ठीक ना, और ये मिडिल फिंगर लिखा हुआ है, ये थंब लिखा हुआ है। तो इंडेक्स फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में दिखाएगा। तो देखिए ये हो गया इंडेक्स, ठीक है, तो करंट किधर फ्लो हो रहा है, ये जो है ये करंट को दिखाएगा कि डायरेक्शन करंट किधर है। ओके, तो देखिए करंट डायरेक्शन किधर है बच्चों, ऊपर की तरफ है, तो मैं इस फिंगर को ऊपर की तरफ करता हूं, देखिए ऐसे ऐसे करता हूं, ठीक है, दिख रहा, करंट जो है ऊपर की तरफ जा रहा है इधर। ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर है, ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन दिखा रहा है, और ये करंट डायरेक्शन में दिखा रहा है, इस साइड में देखिएगा। तो थंब किधर है, थंब जो है ये अंदर की तरफ, थंब किधर है, अंदर की तरफ है। अंदर के लिए मैं यहाँ पर क्रॉस लगाता हूं, मतलब फोर्स जो है वो अंदर की तरफ लग रहा है ऐसे। ये करंट डायरेक्शन में दिखा रहा है, करंट जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक ना, और ये जो है ये दिखा रहा है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन को, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर है, और थंब किधर है, अंदर की तरफ है, मतलब फोर्स जो है वो अंदर की तरफ लग रहा है इस आर्म पर, आर्म एबी पर। अब जरा हमको बताइए कि अगर आर्म एबी पर फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ, इनवर्ड की तरफ फोर्स लग रहा है, मैंने क्रॉस का मतलब दिखा दिया इनवर्ड की तरफ। ओके, तो ये जो साइड है, ये जो आर्म है, ये अंदर की तरफ पुश होगा, क्या होगा, इनवर्ड्स, ये अंदर की तरफ पुश होगा। ओके, तो ऑटोमेटिकली जब ये आर्म अंदर की तरफ जाएगा तो ये वाला जो आर्म है ये ऊपर की तरफ आएगा, सही है, क्योंकि देखिए जब करंट यहां से नीचे आ रहा है, अब मैं क्या करता हूं, इस आर्म को तो मैंने देख लिया, अब यहां पर क्या करंट को मैं डायरेक्शन की चेंज करता हूं नीचे की तरफ। तो ये था करंट का डायरेक्शन, अब मैं इस डायरेक्शन को नीचे करता हूं, देख लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ये करंट डायरेक्शन हो गया नीचे, और ये जो है बाहर की तरफ, अंगूठा जो है बाहर की तरफ है, तो मतलब फोर्स जो है बाहर की तरफ लग रहा है, तो बाहर की तरफ फोर्स जो लग रहा है मैं उसको डॉट से इंडिकेट करता हूं, मतलब फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, समझ गए बच्चों। देखिए करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर साउथ की तरफ, और फोर्स थंब है बाहर की तरफ, तो ये बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, इसको मैं ऐसे कर देता हूं। तो ध्यान दीजिएगा कि इधर जो है आर्म अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है आर्म के ऊपर, और यहाँ जो आर्म है सीडी वो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो ऑटोमेटिकली जो है थोड़ा सा देखिएगा, ये जो साइड है अंदर गया और ये साइड बाहर गया, और ये जो है ऐसे घूम करके सीडी इधर आ जाएगा और एबी जो है उधर चला जाएगा।
180 डिग्री का एंगल बनाने के बाद अगर ये हाफ रोटेशन पूरा किया तो कितना डिग्री का एंगल बनता है? मैं इसको मिलाता हूँ। किधर घूम रहा है ये? इधर घूम रहा है। इधर किधर घूम रहा है? ऐसे, मतलब घड़ी के इधर घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, एंटी क्लॉक में घूम रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे घूमेगा, समझ में आ गया ना? ये अंदर गया, ये बाहर आया, ऐसे घूम रहा है। ओके, ये एक्सिस पर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। अब सोचिए, जस्ट थिंक अबाउट व्हाट इज हैपनिंग हियर। क्या हो रहा है यहाँ पर? आधा घूमने के बाद 180 डिग्री का एंगल बनाने के बाद बिल्कुल जो है ये CD यहां पर आता है, B यहां रिप्लेस होता है, D यहां आ गया और A यहां चला गया। मैंने बताया था रिंग जो है वो भी चेंज होगा, रिंग यहाँ पर R2 आ गया और यहाँ पर R1 आ गया। B1 B2 चेंज होगा क्या? नहीं होगा ना, क्योंकि ये सिर्फ जो है करंट को सप्लाई दे रहा है, ये खुद इससे बिल्कुल फिक्स अटैच नहीं है, ये सिर्फ टच किया हुआ है, ठीक ना। जैसे साइकिल का रिंग में ब्रश लगा रहता है साइकिल के रिंग को साफ करने के लिए, चक्का तो घूमता है पर वो ब्रश घूमता है क्या? नहीं, ब्रश सिर्फ सटा रहता है। तो वही काम यहाँ पर कर रहा है। ये रिंग जो है चेंज हो गया, ब्रश वैसे रहेगा, ये पूरा सिस्टम जो वैसे रहेगा, सिर्फ ये वाला सिस्टम घूम रहा है। ड्राइंग बिल्कुल हौच-पौच हो गया है, पर अच्छा से समझ में आ गया होगा। वीडियो को रिवर्स करके पॉज करके बढ़िया से देखिएगा। अब देखिए, अगर मैं हाफ रोटेशन पूरा किया ये, तो CD इधर आ गया, AB इधर आ गया। करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ या नहीं हुआ? देखिए, करंट पहले किधर जा रहा था? AB से होते हुए CD में जा रहा था। अब करंट किधर जा रहा है? अब करंट जा रहा है DC से होते हुए BA में। डायरेक्शन चेंज हो गया ना। तो हर हाफ रोटेशन के बाद करंट का डायरेक्शन चेंज करने का काम कौन कर रहा है? रिंग कर रहा है, कम्यूटेटर कर रहा है, ठीक है। रूल्स तो वही लगने वाला। फिर देखिए करंट ऊपर जा रहा है, फिर मैं यहाँ पर फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लगाऊंगा। मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट ऊपर और फोर्स अंदर की तरफ और ये साइड बाहर की तरफ। तो ये जो है ऐसे घूमेगा। हर हाफ रोटेशन के बाद सेम सिचुएशंस आएगा। AB फिर इधर आएगा, CD उधर जाएगा, फिर से CD उधर जाएगा, AB इधर आएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है ये बार बार कंटिन्यू एंटी क्लॉकवाइज में ये आर्मेचर रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा और इस तरीके से जो हमारा DC मोटर काम करना शुरू करता है। और हम यहाँ पर कोई भी चीज़ कनेक्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पर मैंने फैन लगाया था, अब इससे कोई भी सिस्टम चला सकते हो, फैन चला सकते हैं, कोई डॉल चला सकते हैं, डॉल या कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट हम लोग इसमें लगा सकते हैं। जैसे मिक्सर मशीन होता है, मसाले पीसने वाले ग्राइंडर होते हैं, है ना। CD ड्राइव जो होता है जिस पर वो घूमता है CD, उसमें इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये सब जो सिस्टम है ये आप देख लीजिएगा, मैंने सारा चीज बता दिया बिल्कुल एक्सपीरियंस से, ठीक है। इसका लॉ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पे काम करता है। मोटर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है। प्रिंसिपल फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, वही तो हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो आर्मेचर प्लेस किया गया हुआ कंडक्टर ही तो है, कंडक्टर से करंट सप्लाई करते हैं। तो ये भी एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। और जो फोर्स लग रहा होता है इस पर, उसके बारे में हम लोग इसमें मोटर में दिखा रहे हैं। तो मोटर इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। अब सवाल ये है कि इस मोटर का स्पीड को, ये जो रोटेशन कर रहा है, इसके स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हैं? हाउ टू इंक्रीज स्पीड ऑफ मोटर के स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हैं? रोटेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं? सोचिए, मैंने बोला था कि अगर जितना ज्यादा मैं करंट फ्लो करूंगा उतना ही ज्यादा इससे मैग्नेटिक इफेक्ट आएगा। तो हाउ टू इंक्रीज
स्पीड ऑफ रोटेशन, पहला है बाय इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट आई को इंक्रीज करके मैं रोटेशन की स्पीड को बढ़ा सकता हूँ। जितना ज़्यादा उसमें से पावर देंगे, करंट देंगे, उतना ज़्यादा उसका स्पीड बढ़ेगा। पावर कम होगा, वोल्टेज कम रहता है, पंखा बहुत स्लो चलता है, देखा होगा आपने। करंट सप्लाई ज़्यादा हो रहा है तो पंखा का स्पीड बढ़ जाता है, ठीक है। बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स, ये जो कॉपर वायरिंग काउंटिंग किया गया ऐसे, ठीक है, इसके टर्न्स को बढ़ा करके आर्मेचर को हैवी कर करके, जितना स्ट्रॉन्ग आर्मेचर रहेगा, जितना स्ट्रॉन्ग करंट देंगे, ज़्यादा देंगे, उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारा मोटर बनेगा और उतना ही हैवी काम भी करेगा, ठीक ना। तो नंबर ऑफ टर्न्स को n लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। बाय इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा करके, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, अगर यहाँ बड़ा मैग्नेट लगा देंगे, बहुत बड़ा मैग्नेट लगा देंगे, तो उससे भी उस पे मोटर का स्पीड जो है बढ़ता है। मैग्नेटिक फील्ड को हमने m लिख दिया, है ना। बाय इंक्रीजिंग एरिया ऑफ कॉइल, एरिया ऑफ कॉइल को a लिख दिया। एरिया ऑफ कॉइल, ये है एरिया ऑफ कॉइलिंग। अगर ये ज़्यादा आर्मेचर का साइज मैंने बढ़ा दिया, कॉइलिंग का साइज बढ़ा दिया, तो उस केस में भी मोटर का स्पीड जो है वो बढ़ जाता है, रोटेशन का स्पीड। तो ये 4 फैक्टर है बच्चों। पहला करंट बढ़ा करके, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा करके, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा करके, ठीक ना, और एरिया ऑफ कॉइल बढ़ा करके, आर्मेचर का साइज बढ़ा करके हम लोग मोटर्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, ठीक ना, और उससे बड़ा से बड़ा काम लिया सकता है, ठीक ना। तो शॉर्टकट में इसको याद कैसे कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं हम लोग, कैसे याद कर सकते हैं, इसका कुछ ट्रिक बनाना पड़ेगा ना याद करने के लिए। तो बहुत सारा ट्रिक्स है, जैसे हमने कर दिया आमीन, क्या कर दिया, आमीन, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, मीना ले सकते हैं, MINA, आप मीना से भी याद कर सकते हैं, मीना, ठीक है। तो आप जैसे भी याद करना चाहें, आप अपना भी ट्रिक बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं लोग, ठीक ना। मेन, MAIN, आप मेन से भी याद कर सकते हैं। तो इस DC मोटर का पावर या रोटेशन बढ़ाने के लिए हम लोग मेन चीज पर ध्यान देते हैं, मेन पर ध्यान देते हैं, ठीक ना, या मीना पर, बहुत कोई तो मीना पर ही ध्यान देगा, ठीक है बच्चों। तो ये है मेन चीज जिस पर हम लोग मोटर का पावर को, मोटर के स्पीड को बढ़ा सकते हैं, समझ गएगा। मैग्नेटिक फील्ड, एरिया ऑफ कॉइल, इलेक्ट्रिक करंट, नंबर ऑफ टर्न्स। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।